एक घर जमाई दामाद जिसकी हैसियत उस घर के नौकर जैसी भी नहीं थी, जिसकी गरीबी को देखकर रोती थी उसकी बीवी अपनी फूटी किस्मत पर। तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। तुम जहाँ जाती हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? Get lost। जिसकी गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाते थे उसके ससुराल वाले। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। भिखारी कहीं का। जो सुनता था अपने ही घर के नौकर से ताने। ओए घर जमाई, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए हो तो बोलना। अरे छोड़ो बेचारे को, कहने के लिए तो हमारी छोटी मालकिन शनाया का पति है, लेकिन इज्जत गली के कुत्ते जैसी भी नहीं है। लेकिन करता था वो अपनी बीवी शनाया से बहुत ज्यादा प्यार, और इसलिए चुपचाप सहता था ये सब बातें। उड़ा लो मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिंह रायज़ादा। हाँ सिंह रायज़ादा, सर आप यहाँ। आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायज़ादा, रायज़ादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आखिर कौन था अहान सिंह रायज़ादा? कौन सा राज छुपा रहा था वो, जिसके सामने आने से झुके सब उसके कदमों में? लेकिन क्यों कर रहा था वो ये सब? आइए जानते हैं अहान सिंह रायज़ादा की कहानी बस कुछ मिनटों में। 2 ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूँ, शनाया खुश हो जाएगी। डियर आंटी जी एंड मम्मी जी, आपके चरणों को आहन का प्रणाम। मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। एक करके उसे पूरा होना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी होने के बाद। समझे लो? यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल ऐसा रहे जैसे तुम्हारे बाप का घर है। शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। क्या छुपा रही हो अपनी आंखों में शनाया? मेरे लिए प्यार ना? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो जो भी हुआ उसका दर्द तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। पर कोई बात नहीं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त भी बदल जाएगा शनाया, और ये जो भी हुआ ये सब भूल जाओ। बेइज्जती तो मेरी हुई है ना, सह लूंगा। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पति हो या मेरे पापों की सजा। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी, और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? नहीं तुम मेरे काबिल थे, ना हो, और कभी नहीं होगे। ड्राइवर नहीं था मेरे पास, इसलिए बुलाया था मैंने तुम्हें, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा पति तो इस लायक भी नहीं है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया तुमने। तुम जहां जाती हो, जो करते हो, मेरी बेइज्जती ही क्यों होती है? तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। Get lost। ये सब गंदा क्यों रखा है? साफ करो इसे।
कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप जरूर समझोगी। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरे हो, और इस बात का एहसास आपको होगा। हैप्पी बर्थडे यार। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मम्मी जी, वो शनाया का कॉल आया था तो उसको लेने गया था। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। और मम्मी जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं है। क्या? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम शनाया को लेने गए थे, राइट? हाँ मम्मी जी, मैं उसको लेने गया था, पर वो अपने क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग के लिए चली गई। व्हाट? इतनी रात गए, शनाया तुम्हारे साथ नहीं है, वो किसी क्लाइंट के साथ गई है। आई एम श्योर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए शनाया इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सकते हो, एटलीस्ट एक अच्छे पति बनने की कोशिश करते। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगले 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे इस घर में चाहिए, समझे? जी मम्मी जी। जाओ यहाँ से। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। शनाया! 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 तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा नहीं? इधर से! मैं यहाँ क्या करूँ? सेक्यूरिटी! देव मल्होत्रा, मैं कोई ऐरा गहरा रास्ता चलता लड़का नहीं हूँ, शनाया का पति हूँ, और मेरा मन तो कर रहा है कि इसी वक्त तुझे जान से मार दूं, पर शनाया की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुझ पे बहुत भरोसा किया और तूने उसके साथ विश्वासघात, लेकिन फिर भी तेरे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं शनाया के हाथ में छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार अगर तूने शनाया के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो तेरा फैसला मैं करूंगा। निकल यहां से। क्या करेगी शनाया जब उसे पता चलेगा कि आहान ने बचाया उसे देव मल्होत्रा से? क्या आ पाएंगे दोनों करीब? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सीक्रेट अमीरजादा का ये फुल एपिसोड। ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।